Hello everyone, my name is Bhagyashree and today we are going to learn about the C language. अब सेशन 3 में हमने डिस्कस किया था अबाउट सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल इसका वैलिड कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइड करेगा कीवर्ड्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। कीवर्ड्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का वैलिड कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शन का वैलिड कॉम्बिनेशन हमें देगा प्रोग्राम। अब प्रीवियस सेशन में हम अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स यहाँ तक का पार्ट हम कवर कर चुके। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कांस्टेंट्स, ठीक है। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं? तो कांस्टेंट्स देखो नाम से ही क्लियर है, कांस्टेंट मींस ऐसी एंटिटी जो कि फिक्स होती है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर वेरिएबल, वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था? तो देखो यहाँ पर सपोज करो कि हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए और इसमें वैल्यू असाइन किया 10, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेमोरी क्रिएट होगी जिसमें वैल्यू आ जाएगा 10। अब ये मेमोरी जो बनाई है हमने कैसे बनाई है? वेरिएबल। वेरिएबल है मतलब मैं जब चाहूँ तब इसका वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। जैसे अभी नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ए को असाइन कर दिया 20, तो ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी काय से? 20 से। मतलब ये जो मेमोरी है ये कैसी है? वेरिएबल। जितनी बार चाहूँ उतनी बार मैं इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, इस मेमोरी का वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये सब चीजें हमने कहाँ पर पढ़ी? वेरिएबल्स में। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट्स की। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं? तो कांस्टेंट्स मींस एक ऐसी मेमोरी जिसमें अगर हमने कोई एक वैल्यू स्टोर कर दिया है तो टिल एग्जीक्यूशन वो वहां पर सेम ही वैल्यू रहेगा, उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। उस टाइप की मेमोरी को बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अब सी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स क्रिएशन के दो तरीके से हम लोग कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं। कौन कौन से? तो यूजिंग कीवर्ड, यानी कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके हम कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और सेकंड होता है बाय यूजिंग मैक्रो, ठीक है। तो ये दोनों तरीके यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? एक कांस्टेंट मेमोरी क्रिएट करना है, मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसमें एक बार अगर हमने कोई वैल्यू असाइन कर दिया तो वो वैल्यू तब तक सेम रहेगा जब तक कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो हम बीच में कहीं पर भी उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इनकेस अगर हम कहीं पर वैल्यू को चेंज करने के लिए ट्राई करते हैं तो कंपाइलर एरर शो करता है, ठीक है। अब हम दो तरीके से कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड एंड यूजिंग मैक्रो। अब अगर आपको याद हो तो जिस इसमें हमने कीवर्ड्स कवर किए थे जिस सेशन में, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि सी में टोटल 32 कीवर्ड्स है, जिसमें से अभी तक हम 4 कीवर्ड्स कवर कर चुके हैं, इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल। अभी हम फिफ्थ कीवर्ड पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज क्या है? तो कांस्टेंट मेमोरी क्रिएट करने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब सिंपल, अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है या फिर हम बोले अगर हमें कोई मेमोरी क्रिएट करना है, अब मेमोरी क्रिएट करने के लिए हमें क्या सिंटेक्स राइट करना पड़ता है? तो जैसे कि मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है, लेट्स टेक सपोज मुझे पाई का वैल्यू स्टोर करना है। अब जैसे कि हमने देखा है पाई का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। पाई का वैल्यू हमेशा, जब भी हम प्रोग्राम में पाई को यूज करेंगे तो पाई का वैल्यू क्या रहेगा? 3.14 ही रहेगा। तो इस वैल्यू को अगर गलती से भी किसी ने चेंज कर दिया, 3.14 की जगह कोई और नंबर ले लिया, तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें इनकरेक्ट मिलते हैं। सपोज हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है या सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है और उस केस में हमें पाई की जरूरत पड़ती है। अब पाई का वैल्यू अगर 3.14 है तो हमें रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा, बट अगर 3.14 नहीं है, इसकी जगह हमने कोई और नंबर ले लिया, तो हमें रिजल्ट करेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये वैल्यू एक ऐसा वैल्यू है जो कि फिक्स है, कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू हमेशा 3.14 ही रहेगा। तो सपोज करो कि हमें ये 3.14 स्टोर करने के लिए एक मेमोरी क्रिएट करना है, राइट। अब अभी तक जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उसके बेसिस पे अगर हमें इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम मेमोरी कैसे क्रिएट करेंगे? तो अगर हमें मेमोरी क्रिएट करना है तो डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम डेटा टाइप यूज करेंगे फ्लोट, ठीक है। अब वेरिएबल का नेम हमने दे दिया पाई, ठीक है, और इसको हमने वैल्यू दे दिया 3.14।
3.14 देन सेमीकोलन। अब यहाँ पर हमने जो सिंटेक्स लिखा है वो एक मेमोरी क्रिएशन का है, बट इससे कौन सी मेमोरी बनेगी, एक वेरिएबल मेमोरी बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक मेमोरी क्रिएट होके मिल जाएगी जिसमें वैल्यू आ जाएगा 3.14। बट हमें यहाँ पर वेरिएबल नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर हमने वेरिएबल बनाया और नेक्स्ट लाइन पे या आगे प्रोग्राम में कहीं किसी ने अगर ये वैल्यू चेंज कर दिया तो ये वैल्यू 3.14 से रिप्लेस होके न्यू वैल्यू जो भी यूजर असाइन करेगा वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि ये वैल्यू चेंज हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेमोरी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब कांस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल इस सिंटैक्स के आगे कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इस सिंटैक्स के आगे कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड करूंगी तो ये मेमोरी वेरिएबल से कन्वर्ट हो जाएगी काय में, कांस्टेंट में। अब अगर मैं चाहूँ कि इस वेरिएबल का वैल्यू में चेंज करूं, मतलब सपोज करो कि नेक्स्ट लाइन पे मैंने यहाँ पर लिख दिया पाई इक्वल्स टू 4.7, तो जैसे ही मैं ये वैल्यू चेंज करने के लिए ट्राई करूंगी तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर इस लाइन पे हमने क्या किया है, एक कांस्टेंट क्रिएट किया है। अब गाइस यहाँ पर देखो, कॉन्स्ट भी एक कीवर्ड है और फ्लोट भी क्या है, एक कीवर्ड है। तो इन दोनों वर्ड्स को हम स्वैप करके भी लिख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट क्रिएशन के लिए हम ऐसे भी सिंटैक्स लिख सकते हैं, फ्लोट कॉन्स्ट पाई देन 3.14, ठीक है। ये तो दोनों तरीके से हम सिंटैक्स लिख सकते हैं। यूजिंग कीवर्ड ये दोनों सिंटैक्स हम लोग मेंशन कर रहे हैं, तो हम फ्लोट कॉन्स्ट फ्लोट लिखे तो भी चलता है, फ्लोट कॉन्स्ट लिखे तो भी चलता है। तो ये दोनों केस में क्या होगा, यूजिंग कीवर्ड कांस्टेंट क्रिएट होगा। और अगर कोई मेमोरी एक बार कांस्टेंट हो गई तो फिर हम इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब सपोज करो कि किसी ने इस तरीके से लिखा स्टेटमेंट, सपोज यहां पर हमने लिखा कॉन्स्ट फ्लोट पाई, ठीक है। मतलब फर्स्ट लाइन पे हमने क्या किया, कांस्टेंट क्रिएट किया, ठीक। और नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया, इसको वैल्यू असाइन किया 3.14, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रोसेस हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस केस में भी कंपाइलर क्या करेगा, एरर देगा, ठीक है। जैसे वेरिएबल में हमने देखा था ना कि फर्स्ट लाइन पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, देन नेक्स्ट लाइन पे उसको वैल्यू असाइन कर दो, तो वो हम वेरिएबल के केस पे कर सकते हैं। बट कांस्टेंट के केस में ये अलाउड नहीं होता है। कांस्टेंट के केस में जिस लाइन पे हमने कांस्टेंट को डिक्लेयर किया है सेम लाइन पे उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले कांस्टेंट क्रिएट कर दो देन नेक्स्ट लाइन पे उसको वेरिएबल उस कांस्टेंट को वैल्यू असाइन करो, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन पे क्या हुआ, मेमोरी क्रिएट हुई और वो कांस्टेंट बन गई, ठीक है। जब भी हम कोई मेमोरी बनाते हैं और अगर हम उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो उस केस में भी बाय डिफॉल्ट वहां पर एक वैल्यू प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, ठीक है। चाहे वेरिएबल का केस हो चाहे कांस्टेंट का केस हो, दोनों भी केस में जब अगर हमने कोई मेमोरी बनाई है लेकिन उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है तो उस केस में बाय डिफॉल्ट वहां पर कोई एक वैल्यू पहले से प्रेजेंट होता है। अब वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, वो -10 भी हो सकता है, वो +10 भी हो सकता है, वो +1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू रैंडम कुछ भी हो सकता है। बट उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे लिए गार्बेज है, इसलिए हम उस वैल्यू को बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे हमने क्या किया, कांस्टेंट क्रिएट किया। तो यहाँ पर फ्लोट टाइप का एक मेमोरी क्रिएट होगा जिसका नेम होगा पाई, और सेम लाइन पे ही हमने क्या किया है, उसे कांस्टेंट कर दिया है। तो यहाँ पर ये मेमोरी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। मतलब हमने एक मेमोरी क्रिएट करी, बट किस टाइप की क्रिएट करी, कांस्टेंट
कांस्टेंट टाइप की एक मेमोरी क्रिएट करी। अब भले ही हमने यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कुछ तो एक वैल्यू प्रेजेंट है, रैंडम कोई तो गार्बेज वैल्यू प्रेजेंट है। लेट्स टेक 1000 यहाँ पर प्रेजेंट है, सॉरी -1000 यहाँ पर सपोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये गार्बेज वैल्यू है। अब कंपाइलर को थोड़ी पता है ना कि कौन सा ओरिजिनल वैल्यू और कौन सा गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। तो कंपाइलर ने तो क्या कंसीडर किया कि भैया यहाँ पर तो एक वैल्यू प्रेजेंट है क्या, -1000, और उस वैल्यू को उसने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। अब अगली लाइन पे आप बोलोगे कि नहीं भैया पाई को क्या करो 3.14 असाइन करो, तो कंपाइलर अलाउ करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार जो वैल्यू फिक्स हो गया वही वैल्यू रहेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमें क्या करना होता है कि जिस लाइन पे हम लोग कांस्टेंट्स क्रिएट करते हैं सेम लाइन पे उसको वैल्यू असाइन करना कंपलसरी होता है, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन पे हम उसे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वे यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड वे की, कि सेकेंड वे क्या है। अब सेकेंड वे क्या है, मैक्रो। यूजिंग मैक्रो हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैक्रो का सिंटैक्स क्या होता है, तो ये देखो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस मेंशन करते हैं, हैश डिफाइन और यहाँ पर कांस्टेंट नेम देन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी सिंटैक्स हम क्या लिख रहे हैं, हैश डिफाइन देन स्पेस देन वेरिएबल नेम। जैसे अभी यहाँ पर हमने लिया है वेरिएबल नेम मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल, सॉरी गाइस, तो यहाँ पर हैश डिफाइन देन मैक्स और इसको वैल्यू क्या दे दिया हमने 100। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि यहाँ पर एंड में ना कोई हमें सेमीकोलन देना है और ना ही यहाँ पर कोई इक्वल्स टू का सिंबल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम ये सिंटेक्स लिख रहे हैं तो हमें कैसे लिखना है, हैश डिफाइन देन स्पेस देन कांस्टेंट नेम देन स्पेस देन वैल्यू, इस तरीके से। अब ये वाली जो लाइन है ये हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग में, ठीक है। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो टॉप पे हमें हेडर फाइल्स मेंशन करना होती है। अब हेडर फाइल्स क्या है, क्यों मेंशन करते हैं, कैसे मेंशन करते हैं, तो वो हम लोग आगे के सेशंस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये ध्यान हमें रखना है कि ये हमें कहाँ पर लिखना है, टॉप पे जहां हम हेडर फाइल लिखेंगे वहां पर हमें ये सिंटैक्स लिखना है, ठीक है। देन फिर आगे का कोड हमें स्टार्ट करना है। तो जब हम लोग फ्यूचर में हेडर फाइल्स एंड ऑल पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमें ये कहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। अभी सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई जब भी हम यूजिंग माइक्रो कांस्टेंट क्रिएट करेंगे तो ये सिंटैक्स हमें कहाँ पर लिखना होगा, टॉप पे लिखना होगा। जहां हम हेडर फाइल्स लिखते हैं प्रोग्राम की स्टार्टिंग में, वहीं पे हमें ये सिंटैक्स लिखना होता है, ठीक है। अब इस केस में भी क्या होगा, कांस्टेंट क्रिएट होगा। मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट क्रिएट होगा जिसका वैल्यू कितना रहेगा, 100, और उस कांस्टेंट का नाम क्या रहेगा, मैक्स, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पर हमने दो सिंटैक्स पढ़े कांस्टेंट क्रिएशन के। फर्स्ट यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड पढ़ा और सेकंड सिंटैक्स पढ़ा यूजिंग मैक्रो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों सिंटैक्स को कंपेयर करें, जैसे कि फर्स्ट सिंटैक्स हमने क्या यूज किया कांस्टेंट के लिए, const float by 3.14, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट बनाया है और यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एक कांस्टेंट क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये दो कांस्टेंट्स हमने यहाँ पर बनाए हुए, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये दोनों सिंटैक्स को ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पर जब हम मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो हमने क्या किया है, एक डेटा टाइप यूज किया है। कौन सा डेटा टाइप यूज किया है, फ्लोट डेटा टाइप यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ तो हमें क्लियर है कि ये जो वैल्यू है 3.14, ये वैल्यू स्टोर होने के लिए एक फ्लोट टाइप की मेमोरी बनेगी। और फ्लोट टाइप की मेमोरी बनेगी मतलब ये 4 बाइट का मेमोरी बनेगा और उसमें ये 3.14 वैल्यू स्टोर होगा और वो मेमोरी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट करने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड की जगह हमने क्या सिंटेक्स यूज किया, हैज डिफाइन यूज किया, ठीक है।
यहाँ पर वेरिएबल नेम हम चाहे तो पाई भी ले सकते हैं, तो एक काम करते हैं अपन, सिंटेक्स मैच करने के लिए इसकी जगह सिमिलर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, हैश डिफाइन और सेम एग्जाम्पल पाई 3.14। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर कांस्टेंट क्रिएशन के लिए हमने क्या किया, कॉन्स्ट यूज किया, उसकी जगह यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हैश डिफाइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कांस्टेंट नेम दिया पाई, और यहाँ पर भी हमने क्या दिया, पाई दिया, यहाँ पर वैल्यू दिया 3.14, यहाँ पर भी वैल्यू असाइन किया 3.14। ठीक है, अब इस केस में तो हमें क्लियर है कि भैया जो मेमोरी क्रिएट होगी वो मेमोरी कितने बाइट का रहेगा, 4 बाइट का रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने फ्लोट डेटा टाइप यूज किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर जो मेमोरी बनेगा, मतलब डिफाइन के केस में जो मेमोरी बनेगा वो कितने बाइट का रहेगा। अब देखो गाइस, यहाँ पर आगे लिखा है 3.14, तो ऐसा तो नहीं है कि 3.14 देख के कंपाइलर एक फ्लोट मेमोरी बना देगा या 4 बाइट का मेमोरी बना देगा। क्योंकि अगर ऐसा होता कि वैल्यू देख के अगर कंपाइलर मेमोरी क्रिएट कर देता तो फिर डेटा टाइप्स की जरूरत ही नहीं थी। हर जगह हम लोग क्या करते, वेरिएबल का नाम देते, वैल्यू देते, तो ये वेरिएबल बन जाता। जैसे यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल बन जाता, ch को हमने दे दिया कैपिटल ए, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक कैरेक्टर वेरिएबल बन जाता है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी हमें कोई मेमोरी क्रिएट करना है तो हमें डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। डेटा टाइप की हेल्प से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो 4 बाइट का मेमोरी बन गया, बट यहाँ पर हमने वैल्यू जो असाइन किया है, तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए किस टाइप का मेमोरी क्रिएट करना है वो चीज हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किए। तो फिर यहाँ पर कितने बाइट का मेमोरी क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस केस में एक्चुअल में कोई मेमोरी क्रिएशन नहीं होता है, मतलब कोई भी मेमोरी हैश डिफाइन के केस में नहीं बनती है। ठीक है, अब मेमोरी क्रिएट नहीं होगी तो फिर ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगा। तो इस केस में कंपाइलर को इस वैल्यू को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि इस केस में जो वैल्यू का रिप्लेसमेंट होता है प्रोग्राम में वो कंपाइल टाइम पे होता है। ठीक है, अब कंपाइल टाइम पे होता है मतलब क्या, तो देखो सपोज करो कि यहाँ पर हमने कोई एक प्रोग्राम लिखा है, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर कोई एक प्रोग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम में सपोज इस लाइन पे हमने सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया है, और सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए होना चाहिए हमारे पास रेडियस। ठीक है, तो अब सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पर पाई इंटू आर मतलब रेडियस। ठीक है, इंटू आर, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब वैल्यू रिप्लेस होगी, मतलब रेडियस का वैल्यू रिप्लेस होगा या फिर हम बोले पाई का वैल्यू रिप्लेस होगा, तो वो वैल्यूज कब रिप्लेस होती है प्रोग्राम में, रन टाइम पे। जैसे टॉप पे हमने कोई वेरिएबल बना दिया, जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना दिया फ्लोट आर, और उसका वैल्यू हमने दे दिया 5.5। ठीक है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब वेरिएबल क्रिएशन के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर कोई एक प्रोसेस मेंशन किया, कुछ कोड लिखा, और ये कोड लिखने के बाद ये वाली लाइन पे हमने क्या किया, सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया है। अब ये जो 5.5 वैल्यू है ये इस प्लेस पे रिप्लेस होगी, बट रिप्लेस कब होगी, रन टाइम पे। कभी भी ध्यान रखना है, वेरिएबल का जो वैल्यू है वो प्रोग्राम में जहां जहां आपने वेरिएबल्स यूज किए हैं उस प्लेस पे कब रिप्लेस होता है, रन टाइम पे। ठीक है, जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। देखो
अगर हमें किसी प्रोग्राम का आउटपुट चाहिए तो दो प्रोसेस होती है, पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है, उसके बाद प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले क्या होगा, प्रोग्राम कंपाइल होगा, उसके बाद प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज रिप्लेस होगी, वो वैल्यू कब रिप्लेस होगी, रन टाइम पे रिप्लेस होगी, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम इसको डायरेक्टली प्रोग्राम में ही देखते हैं ताकि चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी कुछ सिंटैक्स ऐसे हो गए जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे के सेशंस में हम एक एक चीज कवर करेंगे। सिर्फ कांस्टेंट क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, वो समझाने के लिए मैं यहाँ पर प्रोग्राम मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हेडर फाइल। एग्जैक्टली क्या है वो चीज़ें हम आगे डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें मेंशन करना होता है मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन भी क्या है, तो वो चीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमें जो फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पे पढ़ना है। बाकी इस प्रोग्राम में जितनी भी चीज़ें पढ़ी इन हम लोग लिख रहे हैं, वो एक एक सिंटेक्स हम डीप में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फ्लोट वेरिएबल बनाया, ठीक है, फ्लोट आर, और इसको वैल्यू मैंने दे दिया 5.5, ठीक है। अब ये वैल्यू देने के बाद में यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं पाई पाई क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके एक कांस्टेंट क्रिएट कर दिया, किस नाम से, पाई नाम से, और इसको वैल्यू दे दिया 3.14, ठीक है। अब उसके बाद में हमने क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया। अब एरिया कैलकुलेशन के लिए हमें एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया, फ्लोट एफ, सॉरी फ्लोट ए, एरिया हमें स्टोर करना है तो ये नाम हम दे देते हैं वेरिएबल को। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर हमने कुछ कोड की लाइंस लिखी है। अभी हमें बहुत ज़्यादा सिंटेक्स नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ कोड की लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब इस लाइन पे हमने क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है। तो एरिया कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू आर इंटू आर, ठीक है, ये। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सपोज जस्ट इमेजिन कि इसके बाद भी हमने क्या किया है, कुछ कोड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब हम ये प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो कंपाइलेशन टाइम पे सिर्फ कंपाइलर चेक करेगा कि इस प्रोग्राम की सिंटैक्स सही है या गलत है, ठीक है। एक्चुअली ये चीज हमने जो लिखी है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, जस्ट इमेजिन कि हमने कुछ कोड की लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे, तो अगर हमारे प्रोग्राम के सारे सिंटैक्सेस सही है, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जस्ट मैं ये इसलिए ताकि हमारा प्रोग्राम रन हो जाए, इसके लिए इसको कमेंट आउट कर रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज ये सिंटैक्स एरर देगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम बोल रहे पहले ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद ये प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब कंपाइलेशन टाइम पे इस केस में कंपाइलर क्या करेगा, सिर्फ चेक करेगा कि इस प्रोग्राम के सारे सिंटेक्सेस सही है या नहीं है। अगर सारे सिंटेक्स सही है तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। कंपाइलेशन के बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि रन होगा। अब रन टाइम पे कंपाइलर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट होगा, जिसमें आर नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, और उसमें वैल्यू स्टोर होगा 5.5, ठीक है। सेकेंड, ए नाम का वेरिएबल बनेगा जिसमें कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, किस नाम से, आर नाम से, जिसमें वैल्यू क्या आ गया, 5.5। सेकेंड लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो एक ए वेरिएबल बना जिसमें कोई वैल्यू नहीं। थर्ड लाइन जब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होगा, तो एक कांस्टेंट बनेगा जिसमें वैल्यू रहेगा 3.14। देन
ये मेमोरी कैसे कांस्टेंट। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब जब कर्सर ये वाली लाइन पे आएगा तब जाके वो क्या करेगा, इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेगा। मतलब पाई का वैल्यू कितना है 3.14, देन फिर आर का वैल्यू कितना है तो 5.5, ठीक है। देन अगेन पाई आर का वैल्यू कितना है 5.5। तो ये इक्वेशन में इस तरीके से ये वैल्यूज पुट होगी और पुट होने के बाद इसका जो रिजल्ट होगा ये कैलकुलेट होने के बाद, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट काय में स्टोर होगा, ए में। तो रिजल्ट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। देन आगे का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगा। अब देखो इस प्रोग्राम में जब वैल्यू स्टोर हुई तो इस इक्वेशन में वैल्यूज कब पुट हुई, कंपाइलर ने कब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट किया, जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा था तब। कंपाइलेशन टाइम पे कोई वैल्यू इसमें पुट नहीं हुआ। कब वैल्यू पुट हुआ, रन टाइम पे वैल्यू पुट हुआ, ठीक है। अब ये किस केस की हम बात कर रहे हैं, जब हमने यहाँ पर मैक्रो यूज किया, ठीक है। तो मैक्रो सॉरी जब हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया तो कांस्टेंट का वैल्यू भी कब रिप्लेस हुआ इस केस में, रन टाइम पे, ठीक है। अब हम सेम प्रोग्राम सेकेंड सिंटेक्स से एग्जीक्यूट करेंगे, कौन सा, यूजिंग मैक्रो। तो यहां पर हमने कांस्टेंट बनाया था, अब कांस्टेंट की जगह पे हम क्या करेंगे, मैक्रो यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमने सिंटेक्स लिख दिया, यहाँ पर टॉप पे हमें वो लिखना पड़ेगा हैश डिफाइन, देन स्पेस, देन कांस्टेंट नेम। तो कांस्टेंट नेम मैंने क्या दे दिया, पाई, और इसको वैल्यू दे दिया 3.14, ठीक है। अब ये सेम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रोसेस अगर हम देखें तो किस तरीके से होगा। अगेन इस केस में पहले कोड क्या होगा, कंपाइल होगा, देन फिर कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब इस केस में कंपाइलेशन टाइम पे दो काम होंगे, क्या क्या, पहली चीज कि कोड के सिंटैक्सेस चेक होंगे, दूसरी चीज पाई का वैल्यू रिप्लेस होगा, ठीक है। मतलब कंपाइलेशन टाइम पे कंपाइलर ने इस कोड के सिंटैक्स चेक किए, देन जैसे पहले ये सिंटैक्स चेक किया, देन दिस 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 लाइन बाय लाइन ये सारे सिंटैक्सेस चेक किए। जब कंपाइलर इस लाइन को चेक करेगा, इस लाइन का सिंटैक्स चेक करेगा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 3.14 वैल्यू कंपाइलेशन टाइम पे ही पुट कर देगा। ध्यान रखना है आर का वैल्यू पुट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा वैल्यू पुट करेगा, हैश डिफाइन में जो हमने वैल्यू डिफाइन किया हुआ है सिर्फ उसी का वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस होगा। यानी कंपाइलेशन टाइम पे ही यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगा, 3.14 वैल्यू स्टोर हो जाएगा, यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी नॉट स्टोर होगा, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। मतलब कंपाइलेशन टाइम पे ही इक्वेशन क्या बन जाएंगी, 3.14 इंटू आर, ठीक है, इस तरीके से। अब ये इक्वेशन इस तरीके से बन गई। अब यहाँ पर ये कोड कंपाइल हो गया। अब कंपाइल होने के बाद ये कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब जब एग्जीक्यूट होगा यानी रन टाइम पे, तब ये फ्लोट वेरिएबल क्रिएट होगा। मतलब ये मेमोरी आर के लिए मेमोरी बनेगी, ठीक है। आर के लिए मेमोरी बनने के बाद ए के लिए मेमोरी बनेगी। मतलब ये दो वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट हो गए, ठीक है। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, देन दिस लाइन, देन दिस लाइन। ये तीनों लाइन का एग्जीक्यूशन होने के बाद जब कर्सर इस लाइन पे आएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, आर का वैल्यू पुट करेगा। मतलब आर का वैल्यू कब पुट हो रहा है, रन टाइम पे आर का वैल्यू पुट हो रहा है। तो रन टाइम पे ये वैल्यू पुट करेगा, ये इक्वेशन सॉल्व होगी, उसका रिजल्ट ए में स्टोर होगा। तो जो भी रिजल्ट रहेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब वेरिएबल में स्टोर होने के बाद में आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब देखो डिफरेंस देखो दोनों में। पहले हमने यूज किया कॉन्स्ट कीवर्ड, तो कॉन्स्ट कीवर्ड के केस में क्या हुआ, पाई के लिए एक मेमोरी अलोकेट हुई, ये मेमोरी क्रिएट हुई। अब मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो वैल्यू कब रिप्लेस हुई, रन टाइम पे। तो जब तक आपका ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा था तब तक कंपाइलर को इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा। मतलब जब तक कर्सर इस लाइन पे नहीं आएगा तब तक आर का वैल्यू भी होल्ड करके रखना पड़ेगा, पाई का वैल्यू भी होल्ड करके रखना पड़ेगा। जब कर्सर इस लाइन पे आएगा तब जाके इक्वेशन में वैल्यू जो है वो पुट होगा, ठीक है।
बट अगर हम देखें मैक्रो वाला केस, तो मैक्रो वाले केस में क्या हुआ, कहीं पे वैल्यू को होल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिस जगह उस वैल्यू का रिक्वायरमेंट था, उस जगह वो वैल्यू कंपाइलेशन टाइम पे ही आ चुकी है, तो हमें उस वैल्यू को होल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए इस केस में कोई मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो इसलिए जब हम यूजिंग मैक्रो कोई सिंटेक्स लिखते हैं, तो उस केस में ये वैल्यू कहीं पर भी स्टोर नहीं होती है, मतलब इसके लिए ना ही कोई मेमोरी क्रिएट होती है और ना ही ये वैल्यू स्टोर होती है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम में ये वैल्यू कंपाइलेशन टाइम पे ही रिप्लेस हो जाती है, इसलिए उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए कोई मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती। और मेमोरी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हमने इस सिंटेक्स में डेटा टाइप भी यूज नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप हम कब मेंशन करते हैं, जब हमें कोई मेमोरी क्रिएट करनी होती है, बट इस केस में कोई मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई डेटा टाइप भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके और मैक्रो का यूज करके हम कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी सिंटेक्स हम प्रेफर कर सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड जब हम सिंटेक्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, तो यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड जब हम कोई सिंटेक्स सॉरी जब कोई हम कोई कांस्टेंट बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, मेमोरी अलोकेट होती है। और इस केस में कांस्टेंट का वैल्यू प्रोग्राम में कब रिप्लेस होता है, रन टाइम पे रिप्लेस होता है। बट यूजिंग मैक्रो जब हम कोई कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, तो उस केस में कोई मेमोरी अलोकेशन नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए कोई एडिशनल मेमोरी क्रिएट नहीं होती है। अब उस केस में क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलेशन टाइम पे ही वैल्यू क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। तो इस केस में कांस्टेंट का वैल्यू रन टाइम पे रिप्लेस होगा। इस केस में कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो कंपाइल टाइम पे रिप्लेस होता है। इस केस में वैल्यू कंपाइले सॉरी रन टाइम पे रिप्लेस होता है, इसलिए उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस केस में एक मेमोरी क्रिएट होती है कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए। बट इस केस में हमें वैल्यू को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वैल्यू कंपाइलेशन टाइम पे ही रिप्लेस हो रहा है। तो इसके लिए हमें इस केस में वैल्यू को होल्ड करने के लिए कोई एडिशनल मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसलिए इस केस में कोई मेमोरी क्रिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कांस्टेंट क्या है, उसे कैसे बनाते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे टुडे गाइस। Thank you so much. If you have any doubt, then please write in a comment section. Thank you.